हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई यस के क्लासेस में। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश के बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग या डी उदयन। तो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने ही। शिशुनाग ने 413 ईस्वी में हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन को हराकर स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो शिशुनाग वंश की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी। उसके बाद पाटलिपुत्र बनी थी। शुरुआत में प्रारंभ में राजगृह थे, उसके बाद पाटलिपुत्र थी। तीसरा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक किस पद पर था? तो ये था अमात्य पद पर। शिशुनाग का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक। शिशुनाग उदयन का अमात्य मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग ही था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, शिशुनाग वंश की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? तो शिशुनाग वंश की दूसरी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। पहला राजगृह था, दूसरा पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक काशी का शासक था? तो शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जो काशी का शासक था? वो था शिशुनाग ही था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना 413 ईस्वी पूर्व हुई थी। अगला है, शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो शिशुनाग का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कालाशोक था। नवा क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ये अगला क्वेश्चन आगे भी गया। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। वैशाली कहाँ है? बिहार में, आज के बिहार में। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? ये था कालाशोक था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको काकवड़ नाम से जाना जाता है। कालाशोक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने की थी राजगृह से पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश ने किस गणराज्य को समाप्त किया? तो ये अवंती को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कालाशोक की मृत्यु हुई थी षड्यंत्र में हत्या हुई थी। ऑप्शन सी। कालाशोक के समय कौन सी कला प्रमुख थी? तो ये थी मगध कला। अगला क्वेश्चन है,
शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? तो ये महापद्म नंद द्वारा हुआ था। शिशुनाग का वंश का अंत नंद वंश की स्थापना करेगा। कालाशोक ने किस धर्म का समर्थन किया था? तो कालाशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के शासक कुल कितने थे? तो ये 9 थे। कालाशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक का उत्तराधिकारी नागदत्त था। कालाशोक के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो कालाशोक के बाद सत्ता नागदत्त के हाथ में आ गई। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था संघ का विभाजन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक के काल में बौद्ध संघ किस प्रकार बट गया था? तो ये बटा था स्थाविर और महासांघिक। ऑप्शन ए। शिशुनाग वंश से पहले कौन सा वंश था? तो शिशुनाग वंश से पहले हर्यक वंश था। ऑप्शन ए। बाद का पूछे तो नंद वंश। शिशुनाग किस राजा का अमात्य था? तो शिशुनाग उदयन का अमात्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नागदत्त था। शिशुनाग वंश की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी राजगृह में। कालाशोक की राजधानी कौन सी थी? तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की स्थापना के समय कौन सा महाजनपद था? तो शिशुनाग वंश की स्थापना के समय मगध जनपद था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के अंत में कौन सत्ता में आया? शिशुनाग वंश के अंत में उसके बाद नंद वंश सत्ता में आया। महापद्म नंद ने किसे अपदस्थ किया? तो ये किया था शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश को हराकर नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक किसका पुत्र था? तो कालाशोक था शिशुनाग का पुत्र। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो शिशुनाग वंश का सबसे बड़ा योगदान था गणराज्यों का अंत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना के समय राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगृह में।
नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का पतन किस कारण हुआ था? तो शिशुनाग वंश का पतन किस कारण हुआ था? ये नंद वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की मृत्यु किसके हाथ हुई थी? तो कालाशोक की मृत्यु उसके पुत्रों के हाथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक ने किसकी तरह बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो कालाशोक ने अशोक की तरह बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना किस महाजनपद में हुई थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी मगध जनपद में। ऑप्शन सी। शिशुनाग वंश का दूसरा नाम क्या था? ये था काकवड़ वंश। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या निर्णय हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था संघ का विभाजन। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश कमजोर क्यों पड़ा? तो कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि उसका उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का महत्व किस कारण है? तो शिशुनाग वंश का महत्व, मौर्य वंश की नींव पड़ी, गणराज समाप्त हुए, बौद्ध धर्म को बल मिला। तो ये सभी हुई। ऑप्शन डी। अगला है, शिशुनाग वंश का शासनकाल लगभग कितना रहा? तो शिशुनाग वंश का शासनकाल लगभग 150 वर्षों तक रहा। अगला है, कालाशोक का शासनकाल विशेष रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो कालाशोक का शासनकाल ये द्वितीय बौद्ध संगीति के कारण प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के बाद मगध में किस वंश का उदय हुआ? तो ये हुआ था नंद वंश का। ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शिशुनाग वंश की प्रमुख विशेषता थी राजधानी परिवर्तन, बौद्ध धर्म का संरक्षण, गणराज्यों का अंत, मतलब ऑप्शन डी ये सभी थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। शिशुनाग वंश ने किस महाजनपद को सबसे पहले अपने में मिलाया था? तो ये मिलाया था अवंती को। शिशुनाग वंश ने अवंती को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो कालाशोक को ये काकड़वड़ के नाम से जाना जाता है, उपाधि के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम भी काकड़वड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश ने अवंती को किससे हराकर अपने अधीन किया था? तो ये किया था अवंती के चंद्रप्रद्योत। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था सबाकामी। ऑप्शन ए। तीसरे का पूछे तो मोगली पुत्रस थे।
अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं का विभाजन हुआ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं का विभाजन हुआ था स्थायित्व और महासांघिक के रूप में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ। ये नंद वंश का हुआ है। कालाशोक की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो कालाशोक की हत्या उसके पुत्रों द्वारा हुई थी। कालाशोक की हत्या उसके पुत्रों द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की प्रमुख उपलब्धि क्या थी। तो शिशुनाग वंश की प्रमुख उपलब्धि थी बौद्ध धर्म का विस्तार भी था, गणराज का दमन भी था, अवंती का विलय भी था। ये ऑप्शन डी था, तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश किस वंश से संबंधित था। तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी। कालाशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कालाशोक का उत्तराधिकारी था नागदत्त। ऑप्शन ए। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को किसने हराया था। यह महापद्म नंद ने हराया था, हराकर नंद वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना कहाँ की गई थी। यह राजगृह में की गई थी। शिशुनाग वंश की राजनीति का प्रमुख केंद्र क्या था। तो शिशुनाग वंश की राजनीति का प्रमुख केंद्र था गणराज्यों का अंत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने कराई थी। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने कराई थी। ये उदयन ने कराई थी। उदयन को ही हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश किस महाजनपद का शासक था। तो ये मगध का था। कालाशोक का एक और नाम क्या था। कालाशोक का एक और नाम काकवड़ था। शिशुनाग वंश की स्थापना लगभग कब मानी जाती है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना लगभग 413 ईस्वी में मानी जाती है। शिशुनाग वंश के बाद मगध की गद्दी किसे मिली। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध की गद्दी मिली थी महापद्म नंद को। ऑप्शन ए। शिशुनाग वंश टॉपिक छोटा सा है, इसीलिए घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि जैसे आ रहे हैं वैसे ही बनेगा। मतलब क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस घुमा देगा, पूछने का तरीका घुमा देगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शहर में हुई थी। किस शहर में हुई थी, इससे पहले पूछा गया था किस जगह हुई थी। तो इसी तरह ऐसे घुमा देगा मतलब क्वेश्चन। तो ये कहाँ हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, ये वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कितने भिक्षुक उपस्थित हुए थे। तो ये हुए थे 700। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नागदत्त। इसको ही हराकर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। कालाशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग वंश के शासनकाल का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो ये बौद्ध धर्म है। शिशुनाग
किस राजा का अमात्य था? ये उदयन का था। कालाशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ये 28 वर्षों तक शासन किया था। तो शिशुनाग वंश का महत्व किस कारण है? तो ये बौद्ध धर्म का संरक्षण भी है, मौर्य की नींव रखी थी, गणराज्यों का दमन था, उपयुक्त सभी। शिशुनाग वंश की शक्ति का केंद्र कौन सा नगर था? तो शिशुनाग वंश की शक्ति का केंद्र था पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश के पतन का कारण क्या था? तो पतन का कारण था उत्तराधिकारी संकट, नंदवंश का उदय और षड्यंत्र, ये तीनों था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो कालाशोक की हत्या षड्यंत्रों द्वारा की गई थी। शिशुनाग वंश की स्थापना किस महाजनपद में की गई थी? तो ये की गई थी मगध जनपद में। शिशुनाग वंश का एक और नाम क्या था? तो शिशुनाग वंश का एक और नाम था काकवड़। कालाशोक के समय बौद्ध धर्म में क्या हुआ? तो कालाशोक के समय बौद्ध धर्म में संघ का विभाजन हुआ, ऑप्शन ए। शिशुनाग वंश के दौरान कौन सा गणराज सबसे शक्तिशाली था? तो ये था अब शिशुनाग वंश के समय दौरान कौन सा गणराज सबसे शक्तिशाली था? तो ये वज्जी था, ऑप्शन ए। कालाशोक किसके समकालीन था? तो कालाशोक ये बुद्ध के समकालीन था। शिशुनाग वंश ने किस महाजनपद को खत्म कर मगध में मिलाया था? तो ये अवंती को खत्म करके अपने महाजनपद मगध में मिलाया था। शिशुनाग वंश का काल लगभग कितना रहा? तो ये लगभग 150 वर्षों रहा। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? ये नंद वंश आया। शिशुनाग वंश का संस्थापक किस नगर से जुड़ा था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक ये काशी से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक को किस वंश का शासक माना जाता है? तो कालाशोक को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय संघ में कौन सा बड़ा विभाजन हुआ? तो ये स्थायित्व और महासांघिक का विभाजन हुआ। शिशु वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगृह में, ऑप्शन ए। अगला है, शिशुनाग वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? ये थी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश किस महाजनपद से संबंधित था? तो ये था मगध जनपद से। तो हम लोग मगध पढ़ रहे हैं तो मगध ही होगा, ये सब मगध गई हैं। मगध क्षेत्र बहुत बड़ा था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नागदत्त था। शिशुनाग वंश का पतन किसके उदय से हुआ? तो शिशुनाग वंश का पतन किसके उदय से हुआ था? ये नंद वंश के उदय से हुआ था। अगला है, कालाशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद कौन सा परिवर्तन आया? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय बने। शिशुनाग वंश का महत्व
इतिहास में किस रूप में है? तो शिशुनाग वंश का महत्व इतिहास में मौर्य वंश की नींव है, गणराज्यों का अंत है, बौद्ध धर्म का संरक्षण। उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। तो दोस्त ये थे हमारे कुछ 100 क्वेश्चन। रिपीट हुए बहुत से सारे क्वेश्चन, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, वही क्वेश्चन बार बार है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता इसमें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।